जम्मू कश्मीर से सब इस वक्त मॉक ड्रिल कर रहा है। एक तो ये मॉक ड्रिल कितनी ज़रूरी है, आपका वर्जन क्या है, इस पे आप क्या कहेंगे? और दूसरा, क्योंकि आप नेवी से जुड़े हैं, क्या कोस्टल एरियाज की मॉक ड्रिल कुछ डिफरेंट होती है? देखिए, पहली बात तो ये मॉक ड्रिल जो हो रही है, जैसे बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा, 1971 के बाद मैं पहली बार देख रहा हूँ इस किस्म की मॉक ड्रिल होते हुए। हम बच्चे थे 1965 की लड़ाई में, 1971 की लड़ाई में। मेरे फादर आर्मी में थे, दोनों युद्धों में उन्होंने पार्ट लिया। हम जम्मू में थे। हमको 6 साल के बच्चे थे, 7 साल के थे, हमको ये मालूम था ट्रेंच कहाँ पे, हमको कहाँ जाके छुपना है अगर एयर रेड आएगा। कैसे ब्लैकआउट होता है। ब्लैकआउट ये नहीं होता था ग्रिड ऑफ हो जाता था, हर एक घर अपने बत्तियां मिनिमम करता था। हम खिड़कियों के ऊपर कागज चिपका देते थे, एक रोशनी का एक बिल्कुल बाहर नहीं नजर आती थी। तो ये तो मेरा जहां तक दृष्टिकोण है, सिविल डिफेंस का जो ये प्रिपेयर्डनेस है, ये दो तरीके से देखनी चाहिए। एक, नागरिक को क्या करना है, और दूसरा, नागरिक की सुरक्षा के लिए और रक्षा के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है। हमको दोनों चीजें प्रैक्टिस करनी है। अभी ये मैं पूरी कन्विक्शन से कह सकता हूं कि हमारी जो जनरल पब्लिक है उनको कोई आइडिया नहीं है कि अगर कल एक एयर रेड हो गया किसी शहर के ऊपर तो उनको खुद क्या करना है, बिल्डिंग से कैसे इवैक्यूएट होना है। हमारी कितनी बिल्डिंग है आजकल, जब 71 की लड़ाई में हाई राइज बिल्डिंग इक्की दुक्की होती थी कि दिल्ली जैसे शहर में भी। अब हर एक शहर में हाई राइज बिल्डिंग 30 मंजिला 40 मंजिला। आपके पास इवैक्यूएशन प्रोसीजर है हर एक बिल्डिंग का। आपने कितनी बार उन बिल्डिंग्स को मेरे नागरिकों को प्रैक्टिस कराया कि कैसे इवैक्यूएट होंगे। फायर ड्रिल होती नहीं है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट काम नहीं करता है, कोई उसको चेक नहीं करता जब तक आग नहीं लग जाए। कनॉट प्लेस जैसी जगह में आधी बिल्डिंग्स के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये तरीका नहीं है हमको अपनी मॉक ड्रिल्स करने का कि एक दिन आपने सबको इकट्ठा कर लिया एक मैदान में, 5 एम्बुलेंस आ गई, 10 अफसर आ गए, एक आदमी को इवैक्यूएट कर दिया और हम तैयार हो गए मॉक ड्रिल के लिए। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी क्रिटिकल, बट रियलिटी यही है कि हम तैयार नहीं है। हमारे पास सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, हमें मालूम ही नहीं है कि सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन किसको कांटेक्ट करें कल को किसी को करना है तो किससे बात करें हम, कौन है सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल रूम्स कहाँ हैं इनके ऑपरेशन सेंटर्स, हमें नहीं मालूम। हम नागरिक हैं, हमें नहीं मालूम। तो ये एक ड्रिल करना इक्के दुक्के कई साल में, इससे कुछ नहीं होता है। पहले आपको ड्रिल करने के पहले लोगों को ट्रेन करना है कि ड्रिल में उनको करना क्या है। आप ड्रिल में ले जाके नहीं बता सकते कि अब आपको ये करना है और वहां जाना है और ऐसे जाना है और ये करना है। आप देखिए अभी आप जो दिखा रहे हैं हमको टीवी पे, 5 आदमी ड्रिल में पार्ट ले रहे हैं, 100 आदमी खड़े देख रहे हैं। इनका कोई रोल नहीं है जो 100 आदमी खड़े देख रहे हैं। अगर असली बम गिरा, आपको क्या लगता है कि ऐसे 100 आदमी खड़े होकर देखते रहेंगे एक आदमी इवैक्यूएट होता हुआ? सबका कोई एक्शन होगा उसमें, सबको कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और पीस टाइम में बहुत आसान है, 10 आदमी खड़े हैं, आपको मालूम है असली बम तो गिरा नहीं है किसी के ऊपर, पर जब एक्चुअल आपत्ति आएगी तो ये रिएक्शन लोगों का क्या होगा, कैसे वो रिएक्ट करेंगे, पैनिक होगा, लोग इंजर हो रहे होंगे, बहुत कुछ होगा जो हम बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं उसके बारे में। ये ड्रिल जो है ये बड़ी प्रिलिमिनरी लेवल पे है जो ड्रिल आज हो रही है, इसको तो बहुत रिफाइन करना पड़ेगा, तब ये ड्रिल किसी मायने रखेगी। अगर आपको असली में अपनी सिटीजनरी को प्रोटेक्ट करना है जब युद्ध एक्चुअल असल युद्ध होगा, और इसके लिए ड्रिल ये नहीं कि आपने 1 साल 5 साल में एक बार करी, आपको ये रेगुलरली अपनी सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को प्रैक्टिस करानी है। आपको नागरिकों को तैनात करना है कि आज ब्लैकआउट होगा 8 बजे से 9 बजे तक, और जिस भी घर में हमको बत्ती जलती हुई दिखेगी उस घर के हम उसमें जाके हम फाइन करेंगे या जो भी करेंगे, हम एक्शन लेंगे उन लोगों के खिलाफ। तब लोगों को ये जागरूकता होगी कि ये भी कोई एक सीरियस चीज है और इसको गंभीरता से लेना है। अभी लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अभी जब ये ऑफ सिंदूर हुआ, हमने भी सुना दिल्ली में भी ब्लैकआउट ड्रिल्स होंगी, कोई ब्लैकआउट ड्रिल नहीं हुई। एक आधा सायरन कहीं बजा, हमारे घर के आसपास तो कोई हमको सायरन सुनाई नहीं दिया। तो अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन ही तैयार नहीं है तो एक दिन जब एक्चुअल टाइम आएगा करने का, हम तैयार होंगे उसके लिए कि नहीं? एग्जैक्टली। और कोस्टल टाउन्स में भी यही है, आपको फिशिंग कम्युनिटी को अलर्ट करना है, आपको सबको अलर्ट करना है कि कैसे उसको हैंडल करना है। बेसिक्स तो वही रहेंगे, आपके शहर हैं, पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, पॉपुलेशन सेंटर में आजकल पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, बिल्डिंग्स अर्बन एरियाज में जगह नहीं है, आधी जगह फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंचने की जगह नहीं होती है। आपने उनका बंदोबस्त किया है, कैसे पहुंचेंगे वहां पे? ओवरहेड केबल्स जा रहे हैं, वो आपकी जब फायर ब्रिगेड आएंगी क्या वो वहां तक पहुंच सकती हैं? कमोडर अनिल जय सिंह, 30 मंजिला बिल्डिंग पे पहुंच सकते हैं? आपने वाकई आपने कड़वी दवाई पिलाई है इस वक्त, आपने कड़वी दवाई पिलाई है, और आपने इशारा दिया है कि जब तक इसे थंब रूल ना बनाया जाए कि ये करना ही करना है, हर 6 महीने पे करना है, तब तक ये खड़े हुए लोग पार्टिसिपेट करने की हालत में नहीं आएंगे। लेकिन हम मॉक ड्रिल अगर कर रहे हैं, वो इशारा क्या दे रही है? एम्बेसडर दीपक वोरा, मैं आपके साथ एक सवाल से शुरुआत कर लेना चाहता हूं। मैंने
आजकल सोशल मीडिया की दुनिया है तो बहुत कुछ ऐसा हमको देखने को मिलता है जो बहुत पहले हुआ होता है। लेकिन मैंने एक वीडियो देखा सैम बहादुर फील्ड मार्शल SF जे मानिकशाह साहब का, और उन्होंने एक जगह कहा था, उन्होंने कोट करते हुए कहा था कि मैंने अपने जूनियर से पूछा कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू ऑन दिस, तो उन्होंने कहा आई एम कंसिडरिंग। तो उन्होंने सवाल किया कि इफ यू वांट टू बी ए फूल बी वन क्विकली, अदरवाइज टेक डिसीजन एंड ओन इट। क्या पाकिस्तान डिप्लोमेसी जो समय के साथ बदलती है, उस डिप्लोमेसी को समय अभी समझ नहीं रहा है, या पाकिस्तान इसी तरीके से टाइम देना चाहता है कोई भी बिना फैसला लिए हुए? और भारत इस बार फैसला ले चुका है, भारत अपने दायरे तय कर दिए हैं और उसे ओन भी कर रहा है। ये किनसे पूछा प्रश्न आपने? ये आपसे पूछा एम्बेसडर वोरा। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कह रहा था कि अभी पाकिस्तानियों तो बम नहीं फेंका, लेकिन हमारे कॉमोडोर साहब ने कई सारे बम फेंक दिया हमारे ऊपर। थैंक यू वेरी मच। आप जो पूछ रहे हैं कि डिप्लोमेसी, सर कूटनीति जो होती है हम बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। डिप्लोमेसी कहते हैं कि उसमें देखना है यहाँ पे क्या करना है, इधर इस स्थिति में क्या करना है, हम बदलते हैं, हम बड़े न्यूआंस्ड आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। लेकिन हम आपका जो पड़ोसी है पाकिस्तान, उसका एक ही है सर रवैया, वो जिहाद है। जिहाद एंड डिप्लोमेसी साथ साथ नहीं जाते, वो समझता नहीं है। वो वो तो बनाना चाहता है क्या, वो रियासत मदीना वो ले जाना चाहता है 1300 साल पहले अपने देश को। हम जा रहे हैं 22वीं शताब्दी की तरफ, वो जा रहा है पीछे की तरफ। सो दे कैन बी नो इम्प्रूवमेंट उनकी डिप्लोमेसी में, खत्म हो गया, फंसे हुए हैं, टाइम वॉर्प, फंस गए हैं, बिल्कुल आगे नहीं जाएंगे, पीछे जाएंगे। जिहाद से कौन लड़ेगा, वो खुद पर जिहादी हैं तो फिर क्या कर पाएंगे। तो ये मेरा मानना है सर कि जो इस समय हम कर रहे हैं डिप्लोमेसी में, हमने पाकिस्तान को, क्षमा कीजिए इस एक्सप्रेशन का, हमने उनके वस्त्र उतार दिए हैं, उनको निवस्त्र करे। कोई नहीं है, वो एक टर्की का आधा दरबान और एक वो क्या है, कौन सा तो देश है, अजरबैजान, जिसकी 5000 की फौज है, एक आधा कोई और उसके साथ खड़ा हुआ है। ईरान भी गया था, मेरे मुस्लिम डार्लिंग ब्रदर, उसने कुछ नहीं बोला, एक दूसरे पे बम फेंकते रहे थे। ही इज कंप्लीटली एक्सपोज्ड एंड आइसोलेटेड। और हम लोग इस सर चौथी सबसे दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। इस साल खत्म होने से पहले जर्मनी से आगे निकल जाएंगे। 3rd लार्जेस्ट फौज हमारी, देखिए जनरल साहब इस समय स्क्रीन पे हैं, आप देख रहे हैं। जब ऐसे हमारे पास भारत के पास संतान है, कौन हमारे सामने टिकेगा? दुनिया को अगर चूज करना है, लेट मी पुट इट ब्लंटली सर, अगर आपको चुनना है भारत और आतंकिस्तान के बीच, व्हाट इज द चॉइस सर? सब मेरे पास आएंगे, उस कमीने के पास कौन जाए? इतना, दिस इज माय कन्विक्शन। यू सेड डिप्लोमेसी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, शब्दों को बहुत नर्म चुनती है, लेकिन आप उतना ही ज्यादा ब्लंट वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट्स आयरॉनिक, बट लेकिन नहीं, लेकिन के सिन्हा साहब का मैं रुख करूंगा। के सिन्हा साहब हमारे साथ हैं और एक लंबा अरसा उन्होंने सर्विसेज में अपनी जिम्मेदारियों के साथ निभाया है। के सिन्हा साहब, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और न्यूक्लियर ब्लैकमेल, इन दो दायरों के बीच में पाकिस्तान पूरी तरीके से फंस गया है। क्या मैं इस बात को कह सकता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में वाकई कुछ ऐसा हुआ है जो न्यूज स्टूडियोज, रील्स, सोशल मीडिया की रील्स या वीडियो से कहीं अलग हुआ है जो उसके सुर बदले हैं? देखिए राजीव, इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि 1989 में हम भी न्यूक्लियर हुए थे और वो न्यूक्लियर हुए, और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान इसकी साइबर रैटलिंग कहते हैं, न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग, उसने